हैप्पी दिवाली। आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धन वैभव यश ऐश्वर्य के साथ दीपावली पर माँ महालक्ष्मी आपकी सुख संपन्नता स्वास्थ्य व हर्षोल्लास में वृद्धि करें। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ शुभ दीपावली। और इसके साथ साथ आपको गोवर्धन पूजा, विश्वकर्मा जी के जन्म उसकी, ठीक है, बहुत सारी बधाइयाँ। आज हम जानेंगे खुशहाली के लिए लक्ष्मी की शरण में दुनिया। रोम में अन्नपूर्णा रूप में पूजी जाती है, सिरिन में जापानी करते हैं कि चिजोई की आराधना, ठीक है। और इस पूरी अलग अलग हम 10 देशों के बारे में इसके अंदर जानेंगे जहाँ महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। और जानकारी का स्रोत रहेगा इसके अंदर, जो मैंने पूरी जानकारी कलेक्ट की है वो है दैनिक भास्कर से, ठीक है। रोम से चीन तक लक्ष्मी की मान्यताएं हैं। देश भर में दिवाली की धूम है। इस त्यौहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा होती है। भारत में जहां लक्ष्मी के 8 रूपों की आराधना की जाती है, तो पूरी दुनिया में लक्ष्मी के अनगिनत स्वरूप हैं। संस्कृति के हिसाब से मान्यताएं बदलती हैं, लेकिन जो चीज़ नहीं बदलती है वो लक्ष्मी का खुशी और समृद्धि का संबंध। मीन्स पूरी दुनिया के अंदर लक्ष्मी माता को खुशी और समृद्धि के लिए पूजा जाता है। हम यहाँ 10 देशों में माता लक्ष्मी के अलग अलग रूपों की जानकारी दे रहे हैं। खास बात यह है कि इनमें नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देश शामिल नहीं हैं, जहां धर्म और परंपराएं हमारे जैसी ही हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि रोम से लेकर डेनमार्क और यूनान से लेकर चीन तक किस रूप में पूजा की जाती है लक्ष्मी की। जैसे मैंने आपको बताया, ये मैं सारी जानकारी दैनिक भास्कर के द्वारा इकट्ठी की गई उसके द्वारा ले रहा हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ग्रीस के अंदर जो माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, हीरा और जूनो। ग्रीक माइथोलॉजी के मुताबिक समृद्धि की देवी को हीरा और जूनो के नाम से बुलाया जाता है। मान्यता है कि हीरा आकाश में रहती है और खेतों को हरा भरा रखती है। वहीं जूनो को कृषि की देवी होने के कारण ग्राम लक्ष्मी कहा जाता है। भारत में लक्ष्मी का वाहन उल्लू होता है, लेकिन ग्रीस में लक्ष्मी मोर पर बैठी होती है, जैसा आप इस आकृति के अंदर देख भी सकते हैं, ठीक है, इस माँ के स्वरूप के अंदर। दूसरा हमारे पास, ठीक है, हम जानकारी कलेक्ट करते हैं, जैसे तस्वीर से ही क्लियर हो रहा है आपको। इजिप्ट मिस्र के अंदर आइसिस के रूप में मिस्र के लोगों का मानना है कि देवी लक्ष्मी संकट के समय उनकी रक्षा करती है और उनकी ज़िंदगी में समृद्धि लाती है। यहाँ लक्ष्मी के तौर पर पूजी जाने वाली देवी आइसिस अपने हाथों में सांप धारण किए रहती है, ठीक है, जैसे आप इसमें देख भी सकते हैं माँ के स्वरूप के अंदर। ये अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग रूप हैं जो साबित करते हैं कि पूरा विश्व ही, ठीक है, प्राचीन सभ्यता थी जो वो हिंदू सभ्यता थी। और हमारे पास तीसरी हम बात कर रहे हैं जापान की, ठीक है, जिसके अंदर ये रूप रहता है हमारे पास, जिसको इस रूप के नाम दिया गया है गेफियान का। संसार में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाले देश डेनमार्क में गाय के सिर वाली देवी गेफियान को ही समृद्धि का प्रतीक माना गया है। लक्ष्मी के रूप में देवी गेफियानी की ही पूजा की जाती है। खेती की देवी के रूप में भी उनकी आराधना की जाती है, ठीक है, जैसे एक गौमुख के रूप में, मतलब। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट देश आता है चौथा, और मैं फिर दैनिक भास्कर का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इतनी अच्छी जानकारी कलेक्ट की, और उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इंडोनेशिया के अंदर देवी श्री, इंडोनेशिया के अंदर आपने बहुत सी और भी मान्यताओं के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ देवी श्री के रूप में पूजा जाता है। बाली और जावा आइलैंड में लोग लक्ष्मी को कृषि की देवी के रूप में पूजते हैं। यहाँ देवी श्री कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति चावल के पौधे से हुई है। हर साल मपाग श्री नाम के आयोजन में किसान देवी को आमंत्रित करके अच्छी फसल के लिए देवी की पूजा करते हैं। और हमारा नेक्स्ट देश है हमारे पास, ठीक है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि माँ का जो स्वरूप है बिल्कुल हमारे हिंदू देवी देवताओं के स्वरूप से मिलता जुलता, थाईलैंड, ठीक है, जिसके अंदर तो पूरी मान्यता है कि मतलब कि हिंदू कल्चर्स को काफ़ी नज़दीक है। थाईलैंड में देवी लक्ष्मी को माए मौसौफ के नाम से जाना जाता है। जिस तरह माँ अपने बच्चों को भोजन और दूध उपलब्ध करवाती है, माना जाता है कि देवी माँ फोसोप भी उसी तरह धान की रक्षा करती है। यहाँ दिवाली भी लाम क्रियोंग नाम से मनाई जाती है। मतलब दिवाली का जो हमारा त्यौहार है, ठीक है, वो थाईलैंड में भी मनाया जाता है, लेकिन किस नाम से? लाम क्रियोंग के नाम से। और नेक्स्ट देश है हमारे पास, जैसे तस्वीर से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है,
कि ये कौन सा देश होगा हमारे पास, बिल्कुल सही, जापान, जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। उसी के एक उसके भाग के अंदर जापान के अंदर एक अन्य नाम से भी पूजा की जाती है, किचिजोई। जापान के लोग आर्थिक रूप से मजबूत रहने के लिए देवी किचिजोई की पूजा करते हैं। टोक्यो से 18 किलोमीटर दूर उनके नाम पर एक पूरा शहर बसा हुआ है, किचिजोई। जापानी भाषा में किचिजोई का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है। मीन्स माँ लक्ष्मी को ही अपनी भाषा के अंदर वो किचिजोई के नाम से पूजते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंदू संस्कृति पूरे विश्व के अंदर कितनी फैली हुई है। जैसे हमारे पास अगला हम स्वरूप देख रहे हैं, ठीक है। ये तस्वीरों से ही जैसे क्लियर हो जाता है कि किस देश को बिलोंग करते होंगे। फ्रांस, फ्लोरा। फ्रांस में माँ लक्ष्मी को गॉडेस फ्लोरा के रूप में पूजा जाता है। फ्लोरा लोगों के जीवन में खुशियों के फूल खिलाती है और देवी फूलों से ही श्रृंगार करती है। पुराने समय में महिलाएं देवी को खुश करने के लिए फूलों से बालों को सजाती थी, ठीक है। और हमारे पास अगला देश है हमारा इटली, फॉर्चूना के नाम से। यूरोप के पुराने सांस्कृतिक देश इटली में लक्ष्मी रूप में फॉर्चूना देवी की आराधना की जाती है। उन्हें सौभाग्य और फर्टिलिटी की देवी माना जाता है। माना जाता है कि वह अनाज उपजाने के साथ छोटे बच्चों की रक्षा भी करती हैं। और उसके बाद हमारे पास अगला देश जैसे चीन, ठीक है, जो हमारा बिल्कुल हमारा पड़ोसी देश है, जहाँ की सभ्यता संस्कृति हम बिल्कुल अलग मानते हैं। चीन में देवी शी वांग मू को सौभाग्य की देवी माना जाता है। मान्यता है कि पहले एक दयालु रानी थी जो बाद में देवी बन गई। चीनी मानते हैं कि देवी शी वांग मू सोने से बने महल में रहती है और चीन में लोग गुड लक के लिए इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास लास्ट हमारा 10वां देश, ठीक है, जिसके अंदर हम माँ लक्ष्मी का ये स्वरूप देख पा रहे हैं, रोम, सिरिन। रोम की प्राचीन कथाओं के मुताबिक एक बार देवी रूठ गई और धरती पर अनाज उगना बंद हो गया। पूजा के बाद देवी प्रसन्न होकर अन्नपूर्णा रूप से प्रकट हुई और फिर से अनाज उपजने लगा। अन्न देने वाली देवी को सिरिन के नाम से पूजा जाता है, ठीक है। इस प्रकार की पूर्ण जानकारी हमने ठीक ही। और मैं यहाँ दैनिक भास्कर का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं आपको द्वारा माँ के सभी स्वरूपों की अलग अलग देशों में पूजे जाने में की झलक दिखाता हूँ। रोम के अंदर हमारे पास, ठीक है, ये हमारा रोम। और उसके बाद नेक्स्ट जो रूप है चीन, फिर उसके बाद इटली, माफ्लोना के रूप में फ्रांस, किचिजोई जो जापान के अंदर जिसका अर्थ ही लक्ष्मी में, जापान के अंदर मायफोसॉफ थाईलैंड के अंदर, देवीश्री इंडोनेशिया के अंदर और गेफियान जापान के अंदर ही गाय मुख गोमुख के रूप में पूजा जाता है। आइसिस इजिप्ट मिस्र के अंदर और हेरा और जूनो ग्रीस यूनान में, ठीक है। इस प्रकार से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली आप सभी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आए। खुशहाली के लिए लक्ष्मी की शरण में दुनिया पूरी की पूरी बसती है। और अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।